वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्रुप से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो अब इस नए साल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज का हम लोग एपिसोड इसी पे बनाते हैं। राइट। तो इससे पहले कि आप स्ट्रैटेजी बताएं, थोड़ा सा 2025 कैसा निकला उसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वर्कड और क्या नहीं काम किया। ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडाइसेस जो हैं उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए। तो जो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100, लार्ज एंड मिड, निफ्टी स्मॉल कैप, तो हम लोग जो देख रहे हैं कि जो बेस्ट रिटर्न्स आए हैं वो निफ्टी 50 ने दिए हैं। उसके बाद फिर निफ्टी 100 है, लॉजिकल है, और निफ्टी 500 के भी थोड़ा उससे कम है। निफ्टी लार्ज एंड मिड के भी ओके हैं। बस एक स्मॉल कैप है जो कि हमें नेगेटिव में रिटर्न दिखाई दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली जिन इन्वेस्टर्स ने निफ्टी स्मॉल कैप को चूज़ किया और उसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको अपने नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले होंगे। और जो जितना लार्ज की तरफ जिन लोगों ने लीन किया होगा उनको उतने ही पॉजिटिव रिटर्न्स मिले होंगे। तो इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं ना, मिड लार्ज एंड मिड सभी में पॉजिटिव रिटर्न है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सिर्फ स्मॉल कैप है जिसने कि नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो अब हम इन्हीं इंडाइसेस की जो रेलेवेंट कैटेगरीज हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो इन इंडाइसेस से रेलेवेंट कैटेगरी पे जाने से पहले इसका एक सिंपल अगर निकालें, और कोई भी निकाल सकता है, स्मॉल कैप सबसे नीचे रिटर्न वाइज, अगर आप उसको रिटर्न बोलते हैं तो, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप, ऐसे गया है। तो जो पिछले साल तक ट्रेंड बन गया था कि स्मॉल कैप करें, सब स्मॉल कैप डाल दें, और हम लोग हर एपिसोड में बोलते थे कि भाई थमा वाली महाराष्ट्र की भाषा में, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रुको, 20% से ऊपर मत ले जाओ, कंट्रोल रखो, वो चीज़ दिखाई पड़ रही है। करेक्ट। कि स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूरी बनाएं, मिड कैप ठीक है लेकिन लार्ज कैप ने उससे भी बेटर किया है, और फिर जब कॉम्बो बने तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में निकल के आए। एग्जैक्टली। और अगेन जो चीज़ हम लोग कई बार पहले बोल चुके हैं, मिड कैप के रिटर्न्स रफली स्मॉल कैप को मैच करते हैं, बट रिस्क प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस है। तो इतना रिस्क लेके जो स्मॉल कैप का रिस्क लोग ले लेते हैं, यस कुछ स्कीम्स बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 50-60% दे देती हैं, बट वो आउटलायर्स होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं और हर साल नहीं दे सकती हैं। तो इतना रिस्क लोग लेते हैं जो कि इट डजंट मेक सेंस। और उसमें एक चीज़ और भी निकल के आती है, जब आप म्यूचुअल फंड की स्कीमें लेते हैं, आप लार्ज एंड मिड लें, इवन लार्ज लें, 80% ही तो लार्ज में जाना है, 20% तो बचा हुआ ना फंड मैनेजर के लिए, वो डिसाइड करेगा। फ्लैक्सी ले रहे हैं, लार्ज एंड मिड ले रहे हैं, सबके पास स्कोप तो स्मॉल कैप का बचा ही है, तो उसको जो करना होगा फंड मैनेजर करेगा। ना होते होते भी कुछ स्मॉल कैप आपका 8-10% पहुंच जाता है। आप प्योर स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूरी बनाएं। ये हम लास्ट ईयर भी कहते थे, ये अभी भी कर रहे हैं। अब हम कैटेगरीज पे आ जाते हैं। अब हम लोग ने इंडाइसेस डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग कैटेगरीज पे आ जाते हैं, उसी रेलिवेंट कैटेगरीज में, और देखते हैं कि पिछले 12 महीने में, साल भर में कैसे रिटर्न उन कैटेगरीज ने दिए हैं। और देखें कि जो उन कैटेगरी की जो बेस्ट स्कीम्स रही हैं वो किस तरह से स्टैंड करती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि फोकस्ड फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसके बाद लार्ज एंड मिड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। फिर आ जाती है फ्लेक्सी कैप, उसके बाद आ जाती है मिड कैप। तो इन सब के डिसेंट रिटर्न रहे हैं। सबसे नीचे रही है स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये भी मैच कर रही है। इंडाइसेस में तो माइनस में दिख रहा था, यहाँ पे फंड मैनेजर अच्छा होगा तो उसने स्मॉल कैप से भी, क्योंकि स्मॉल कैप में फिर वो 100% नहीं ले गया होगा, उसने स्मॉल कैप की जो मिनिमम है वहाँ तक रखा होगा, बाकी वो भी लार्ज और मिड में ले गया होगा। करेक्ट। तो वैसे रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं स्मॉल कैप में सबसे कम। उसके बाद जो उससे बेटर रिटर्न है वो मिड कैप के हैं। लार्ज कैप अच्छा चला है तो लार्ज कैप के तो अच्छे हैं ही। और जहाँ पे फंड मैनेजर को चॉइस रही किसमें, फ्लैक्सी कैप में, फोकस में, लार्ज एंड मिड में, वहाँ उसने बिल्कुल ऑप्टिमल यूज़ कर लिया। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई 95% से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अच्छे फंड मैनेजर आपसे फार बेटर काम कर सकते हैं, उन पे छोड़िए। आप तो बस वो न्यूज़ के बेसिस पे और उसके बेसिस पे यू गेट कैरिड अवे, वो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो हम बोलते थे एक साल ख़त्म होने के बाद में वो रिजल्ट भी इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस, इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज दिखाई पड़ रही हैं। जानबूझ के हमने स्कीम का नाम कलर किया हुआ है
क्योंकि केवल एक स्कीम की एक साल में बात हो रही है तो थोड़ा सा हमारे कहने के बावजूद आप यू कैन गेट कैरिड अवे कि भाई देखिए ये स्कीम बहुत अच्छी है, तो अभी हम स्कीम की नहीं कैटेगरी की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब हम लोग ने जब अभी 2025 कैसे निकला वो बात कर ली, अब इसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इक्विटी के एंगल से, फिर टोटल पोर्टफोलियो के एंगल से, क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए कैटेगरी के एंगल से बिल्कुल क्लियर है, फ्लैक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। लगभग यही हम हमेशा ही कहते रहे हैं। ये 5 कैटेगरीज चूज कीजिए, नो ब्रेनर, सब में बराबर बराबर डाल दीजिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर, वर्ड ऑफ कॉशन, हम आपको केवल एक एजुकेट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, एज ए टीचर बता रहे हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको कैसे खेलना है यानी कैसे इन्वेस्ट करना है, तो फिर से बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए, उसके साथ में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, किस काम के लिए कब कितने पैसे चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, वो आप या आपके सलाहकार साहब बैठें, वर्कआउट करें और उसके बेसिस पे डिसाइड करें। ये एक इंडिकेटिव है। तो इन 5 कैटेगरीज में बराबर बराबर बांट दें। मुझे लगता है ये, क्योंकि 2026 भी ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग चलेगा, तो ये समझ में आता है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट ये जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं और अभी आगे भी बताएंगे, तो ये तो एक तरह से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और एक इन्वेस्टमेंट में जो रूल चलता है KISS, कीप इट सिंपल एंड स्मार्ट, तो मे बी इससे बेस्ट रिटर्न ना आए, लेकिन जो एक ऑप्टिमल रिटर्न्स आने चाहिए वो इससे आ जाएंगे। फिर उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इसमें 6.5 हो, कि फिर उसमें 5.5% हो, कि उसमें 9% करें, इतना जो कॉम्प्लिकेट करेंगे तो उसका कोई खास फायदा होता नहीं है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश रखें। और एक चीज़ और सरप्राइजिंग है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये करने के बावजूद आप देखिए इस पोर्टफोलियो में जो आपको दिख रहा है, ये हमने क्या किया है, हमने वो स्कीमें ले ली हैं जो कि पिछले एक साल में परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 पे थी, इसीलिए हम स्कीमों का नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बट उनको जोड़ करके उन 5 को 20% करके जब हमने निकाला, तो इसमें भी स्मॉल कैप 8% आ रहा है, मिड कैप करीब करीब 30% के आसपास आ रहा है, 29-30% के आसपास, और बाकी लार्ज कैप जा रहा है। तो ठीक है, साउंड्स ओके। ये हो गया इक्विटी के लिए। राइट। अब पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के टर्म्स में बात करें, क्योंकि सिर्फ इक्विटी नहीं होना चाहिए, हमारे दूसरे एसेट क्लासेस भी हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी हो? वो 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई चीज़ें आ गई, मेटल आ गया, ठीक, डी डॉलराइजेशन आ गया, डी रिस्किंग आ गई। 2025 में बात हो रही थी, लोगों ने शुरू भी कर दिया था, 2026 में और रेलेवेंट है। नई इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रही हैं, उनकी नई डिमांड्स हैं, नई इकोनॉमीज पे भी बात करने की ज़रूरत है। केवल आप एक ही जगह पे ना रखें, अपने को डी रिस्क करें। तो अब अगर उसके हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है, अगेन वही फॉर्मूला, हमने इसको सिंपल रखा है, बाकी आप अपने सलाहकार से बात करें। मुझे लगता है कि इक्विटी में 100 रुपये अगर आपके पास में है तो करीब 25 से 30% आप इंडिया के बाहर की इक्विटी को एक्सप्लोर करें। उसमें किस कंट्री को करें? नेचुरली यूएस सबसे बड़ा कंट्री है, बट और भी कंट्रीज़ हैं जो पनप रहे हैं। किस सेक्टर को जाएं? यस, टेक काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट और भी एक्सप्लोर करें। अब आप 20% करें, 25 करें, 30% करें, हमें तो कोई एक एग्जांपल लेना, तो अभी हमने 30% मान लिया है, आप डिसाइड करें। 2 चीज़ें, 1, म्यूचुअल फंड के रूट से पैसा नहीं जा पा रहा है जो पहले जाता था, क्योंकि आरबीआई ने रोक लगाई हुई है। अब क्या करें? तो इसके लिए दूसरा तरीका आपकी इसी इंडस्ट्री ने निकाला है, बट अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को इस्टेब्लिश किया है गिफ्ट सिटी में जाकर के, या कर रहे हैं, और वहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए आप देखते रहिए हमारा
तो हम आगे उन जो जैसे जैसे लॉन्च करेंगे हम उन एपिसोड के बारे में भी आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करके देते रहेंगे। बट 25-30% आपका बाहर होना चाहिए, नंबर 1। अभी हमने 30% मान लिया, 30% इंडियन इक्विटी में होना चाहिए। और कैसे हो, वो जो 5 कैटेगरी की बात की थी, फ्लैक्सी, फोकस एंड ऑल दो, तो 30 और 30 60% हो गया। क्योंकि इक्विटी फ्लक्चुएट करेगी, बाहर की भी करेगी। अब जो बचा 40%, इसमें से हम लोग हमेशा कहते हैं भाई 20% आप डेट में रखें। बट डेट भी पिछले साल पिटा, जो लगता था कि बिल्कुल लॉन्ग ड्यूरेशन कर दें, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड का जो कॉम्प्लेक्स एक रेशियो रहा, तो मुझे लगता है वो 20 जो हम बात कर रहे थे, 10% तो आप डेट में रखें, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं रखें। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड वाली कैटेगरी रखें, उसमें जैसा कि रेगुलेटर की तरफ से है कि 80% तो AAA रेटेड ही होता है, 20% उसके पास स्कोप है थोड़ा सा कम करने का। आप देख लें 80% वाले में रखें, या वहाँ पे ऑप्शन है, कई स्कीमें जो 90% और 100% AAA में थोड़ा सा उनका रिटर्न कम हो जाता है, वो आपकी चॉइस है। प्लस क्या है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, तो वो 3-4-5 साल के ही एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉड के हिसाब से काम करता है। तो 10% हो गया कॉरपोरेट बॉन्ड, ये हो गया 70। वो जो 10% और अभी बच रहा था, जो हम डेट फंड की बात करते थे, उसको रखिए इक्विटी सेविंग्स में। बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, रिटर्न आपको वही जनरेट करके देगी वो, लगभग। और उसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट भी, और बड़ा सा पोर्शन आर्बिट्राज का। तो ये 10% हो गया इक्विटी सेविंग्स का। कौन सी स्कीम, जब हम वो कैटेगरी डिस्कस करेंगे तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। तो ये हम पहुंच गए 80%। 10% आप जाइए, मेटल को इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो गोल्ड पे जाइए। बट अभी SIP के फॉर्म में करें, क्योंकि अभी अगर आप गोल्ड लमसम करेंगे, मान लीजिए आपका मन ही है करने का, तो फिर हम एक रेड फ्लैग ये लगाएंगे कि 10-15%, 20% तक का फॉल देखने को अगर तैयार हैं तो कीजिए। अगर ये फॉल देखने को नहीं तैयार हैं तो आप SIP कर दीजिए। और उस 10 में क्या ना, आप थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा सिल्वर कर सकते हैं। उस 10 में 8% गोल्ड, 2% सिल्वर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मेटल की। अभी भी 10% बचा हुआ है, उसको मल्टी असेट अलोकेशन वाली कैटेगरी में ले जाइए। रिसेंटली अभी हमने एपिसोड भी किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा है इसमें। इस तरीके से ये 100% आपका पैसा जाना चाहिए। विद दिस स्ट्रैटेजी डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ गया, डिफरेंट असेट क्लास में बढ़ गया, और आप यही कर सकते हैं एज ए प्रूडेंस। भविष्यवाणी ना कर सकते हैं, ना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन निकल के आ रही है। एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, एक हमने असेट एलोकेशन भी डाल दिया है जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, जिसके हिसाब से आपको डोमेस्टिक इक्विटी कुछ 35% दिख रही है, इंटरनेशनल कुछ 31-32% दिख रही है, फिक्स इनकम 12-12.5% दिख रही है, गोल्ड भी 10% से ऊपर दिख रहा है, कैश 9% दिख रहा है। रीज़न क्या है, जब असेट एलोकेशन हुआ तो सब मिक्सअप हो गए आपके पूरे 100 रुपये। तो इक्विटी अगर आप कह रहे हैं कि 30% है डोमेस्टिक, तो केवल 30 नहीं हुए, मल्टी असेट एलोकेशन से भी तो थोड़ी इक्विटी आई, इक्विटी सेविंग से भी आई। जब हम डेट कर रहे हैं तो केवल डेट से ही नहीं आई, इक्विटी सेविंग से भी आई, मल्टी एसेट से भी आई। गोल्ड जो हम 10% कर रहे हैं, केवल 10% ना होकर के थोड़ा सा मल्टी एसेट से निकल के आई। तो ये काफ़ी हद तक एक आपका प्रूडेंट लगता है। अब बाकी आप अपने सलाहकार से बात कीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग एपिसोड था और आई होप कि ऑडियंस का ऐसे अच्छे टेक अवेज लेंगे। अगेन इस पे कोई क्वेश्चन है ऑडियंस का, हाँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को पूछिए और उनको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो बस अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। ठीक, चलिए, ओके।